प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैप मार्किंग के क्वेश्चन को। तो देखो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे बोर्ड एग्जाम में मैप मार्किंग के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो उन्हीं सारे क्वेश्चंस को मैं क्या करने वाली हूँ दोस्तों, इन जो वीडियोज होंगे हमारे, इनके माध्यम से बताने वाली हूँ। ठीक है, तो एक ना आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज रहेंगे मैप मार्किंग के, अगर आप उनको अच्छे से देख लेते हो, समझ लेते हो, फिर देखना आप लोग एग्जाम में भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमारा मैप मार्किंग का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बच्चों लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो देखो आपको समझाती हूँ कि बोर्ड एग्जाम में ना हमसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तरीका तो ये होगा कि आपके सामने मैप दिया रहेगा, ओके, और कुछ क्वेश्चंस इसमें लिखे हुए रहेंगे। तो आपको क्या करना होगा, इन क्वेश्चन को पढ़ करके जवाब देना होगा इस मैप की मदद से। ठीक है, तो आप देख सकते हो, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप पढ़ोगे, फिर उसके बाद ना ये मैप को ऑब्जर्व करोगे और तब जाके आप क्या करोगे दोस्तों, इसका आंसर लिखोगे। ठीक है, तो मैप देख करके क्या करना है, दिए गए क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। पहला तो ये हो गया, यानी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा कैसा पूछा जाता है, तो दूसरा बच्चों इस तरीके से पूछा जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। इसमें ना कुछ प्लेसेस दिए रहेंगे, क्वेश्चन दिया है कि फिल द फॉलोइंग इन द गिवन आउटलाइन मैप एंड ऑल्सो प्रिपेयर एन इंडेक्स। मतलब देखो ये कुछ प्लेसेस दिए गए, तो इन सारे प्लेसेस को हमें क्या करना होगा, मैप के अंदर दिखाना होगा। जैसे कि यहाँ पर है ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल, तो आप बताइए कि मैप में ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल कहाँ पर है। ठीक है, और मैप आपको एग्जाम में दिया जाएगा, तो टेंशन मत लेना, आप जब मैप मांगोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है कि रीजन ऑफ ओरोग्राफिक रेनफॉल, तो आपको उस मैप में दिखाना पड़ेगा कि भैया ओरोग्राफिक रेनफॉल का जो रीजन है वो कहाँ पर है, वो आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग, आपको इंडेक्स भी बनाना होगा। जी हाँ बिल्कुल, जैसे यहाँ पर देखो बच्चों, इधर पे इन्होंने इंडेक्स बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, राइट। आपको बताना पड़ेगा ना कि कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे इन्होंने यहाँ पर बनाया है, वैसे ही आपको भी मैप में आप सारी चीजों को दिखा तो दोगे, लेकिन इंडेक्स भी बनाना है। तो जब आप इतना काम कर लोगे, फिर आपको पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल में आज के इस वीडियो में मैं कौन से टाइप का क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, तो इस टाइप का क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। ठीक है, देखो ये वाला, ये है हमारा मैप मार्किंग का लेक्चर नंबर 1, और इसमें हम लोग कौन से टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैप देख करके हमें क्या करना है, आंसर्स देने हैं। ओके, समझ में आ गया? तो चलो सब लोग तैयार हो। देखो एक और बात ना मेरी तरफ से आप सुन लो, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए समझ लो एक सजेशन होगा कि आपका जो टेक्स्ट बुक है ना, क्लास 10th ज्योग्राफी का बच्चों जो टेक्स्ट बुक है, उसमें आप देखेंगे तो चैप्टर्स के अंदर मैप दिए गए हैं, है ना। मैप दिया है ना, हर एक चैप्टर में आपने देखा भी होगा। एक तो इंडिया का मैप दिया है, दूसरा बच्चों ब्राजील का मैप दिया है। तो वो जो सारे मैप्स दिए गए हैं, प्लीज 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 उनको अच्छे से पढ़ो कि कौन से, मतलब मान लीजिए इंडिया का मैप है, तो इंडिया के मैप में कि इधर पे किसका लोकेशन है, आपको ये सारी चीजें ना पता होनी चाहिए, तभी आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। और ये जो है ना, ये वाला टाइप देखो, दिस वाला टाइप, इसमें तो भाई बहुत जरूरी है मैप के बारे में नॉलेज होना। ओके, तो हमारे जो चैप्टर्स के अंदर जितने भी मैप दिए गए हैं, प्लीज उनको आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हमको याद तो नहीं होगा, है ना, हम कैसे याद करेंगे। तो देखो दोस्तों एक बात बताती हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपने चैप्टर नंबर 2 उठाया। अब चैप्टर नंबर 2 में आप देखोगे तो इंडिया का भी मैप है और ब्राजील का भी मैप है ना। तो दोनों मैप को आप क्या करो, अच्छे से ऑब्जर्व करो। जैसे मान लीजिए कि एक दिन ऐसे रखो ना कि रोज हमें क्या करना है, एक एक मैप को देखना है। जैसे मान लीजिए एक दिन डे वन है आपका, जिसमें आपको क्या करना है, इंडिया के मैप को देखना है। डे 1 में बच्चों क्या करना है, इंडिया का जो मैप दिया है चैप्टर नंबर 2 में, उसे आप अच्छे से देखो। ठीक है, बार बार देखो कि अच्छा इसमें क्या है, इधर पे ये जगह है, अच्छा इधर पे हमारा केरल है, कर्नाटका इधर है, ऐसे आप पहचान करो, है ना। मतलब थोड़ा मैप का आपको आइडिया होना चाहिए। तो डे 1 में आपने क्या किया, इंडिया के मैप को देख लिया, बहुत अच्छे। एक दिन में एक ही मैप देखो, क्योंकि पूरा एक दिन देखते बैठोगे तो कुछ याद नहीं होने वाला। ओके, फिर दूसरा दिन आया, अब दूसरे दिन आप देखो ब्राजील का मैप, उसी चैप्टर में जो ब्राजील का मैप है आप उसे भी देख करके, मतलब थोड़ा आइडिया लगाना है। पूरा मैं ये नहीं कहती कि पूरा एकदम डिट्टो आप याद कर लो, नहीं। आप जब बार बार उस चीजों को देखोगे ना, तो जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ केरल का जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, तो आप दिखा पाओगे कि भारत के नक्शे में इधर पे आता है केरल, आप बता पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, जैसे डे 2 में आपने ब्राजील का मैप देखा, फिर उसके बाद आप लोग जाओगे चैप्टर नंबर 3 में। वैसे ही जब आपका डे 3 होगा बच्चों, तो आप क्या करोगे, वहां पे फिर से इंडिया का मैप देख लेना, फिर उसके बाद ब्राजील का, और ऐसे करके सारे मैप्स को ना अच्छे से पढ़ डालो। ठीक है, इतना मेरा सजेशन रहेगा। और उसका मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन भी करो। जैसे एक बार पूरा 1 से लेकर के लास्ट तक चैप्टर, मतलब लास्ट तक के चैप्टर के आपने क्या कर लिए, मैप्स को अच्छे से देख लिया। अब फिर से स्टार्टिंग से शुरू करो, फिर चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, और इस तरीके से। ठीक है, फिर देखना मैप मार्किंग का तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बस इतना आप मेरे कहने से कर लो। ठीक है, चलो
अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछा जाएगा, मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है। तो इस मैप को देखना, इस मैप में ना मतलब किसके बारे में बताया गया है ना। पहले मैप देखो तो सही कि किस बारे में बताया गया है। तो बच्चों इसे मतलब कैसे हमें समझ में आएगा, तो हमें समझ में आएगा इसका इंडेक्स देख करके, है ना। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, इंडिया पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब 2011 में इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना बच्चों, उसके बारे में इस मैप के माध्यम से बताया जा रहा है। तो इंडेक्स को पहले पढ़ लिया करो, डायरेक्टली क्वेश्चन पे मत जाओ, पहले ये पढ़ लो कि इसमें क्या क्या है भाई, किस तरीके से है ना, तभी तो आपको आइडिया लगेगा। तो आप देखो यहाँ पे दिया है बच्चों, नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, दिखाई दे रहा है कि नहीं, या फिर मैं इसको और बड़ा करूं, आ जाओ इसको और बड़ा कर देती हूँ नीचे, ठीक। अब ध्यान देना, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ पीपल पर किलोमीटर, राइट। तो देखो ये वाला जहां पे कलर रहेगा, ये थोड़ा हल्का सा जो कलर रहेगा बच्चों, एकदम हल्का पीला, हल्का येलो, है ना। तो वहां की जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, लेस देन 100, यानी लेस देन 100 से भी कम होगी। पर स्क्वायर किलोमीटर कितना होगा बच्चों, लेस देन 100 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जहां पर ऐसा कलर होगा थोड़ा सा ऑरेंज, है ना, हल्का हल्का ऑरेंज, तो फिर आप समझ जाना कि वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होगी, 101 से लेकर के 250 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, पर पर्सन, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे एकदम ऑरेंज कलर होगा वहाँ पे 251 से 500 तक का पॉपुलेशन डेंसिटी होगा। और लास्ट में देख लीजिए बच्चों, जहाँ पे एकदम पूरा रेड रेड होगा इस कलर का, जैसे कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, और आप ये हरियाणा पंजाब में देख सकते हो, तो यहाँ वाले रीजन में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना वो कितनी है, मोर देन 500 पर पर्सन, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। पर्सन कैसे हम इसको बोलेंगे, देखो इसको पढ़ने का तरीका ये होगा, जैसे मान लीजिए मोर देन 500, हम कहेंगे मोर देन 500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, इस तरीके से हमें बोलना होगा, पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर में लगभग कितने लोग रह रहे हैं, तो 500 पर्सन, ठीक है। क्लियर हुआ आप सभी लोगों को। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो हमने इंडेक्स देखा, हमको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इस मैप को और अच्छे से पढ़ने के लिए। रुको मैं इसको थोड़ा ऐसे छोटा करती हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, लेस देन 100 पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ कहाँ पर है, तो जम्मू एंड कश्मीर में आप देख सकते हो, फिर हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों उत्तराखंड में, है ना, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर 101 से लेकर के 250 के बीच में कहाँ कहाँ पर है, अच्छे से देखो, ऑब्जर्व करो, है ना, कलर से मिला लो। तो ये देखो यहाँ पर राजस्थान में, मध्य प्रदेश में आ गया, फिर उसके बाद ये छत्तीसगढ़ हो गया, है ना। उसके बाद आप देख सकते हो 251 से 500 तक कहाँ पर है, तो ये देखो दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, है ना। और 500 से भी ज्यादा कहां पर है, तो आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, वेस्ट बंगाल, और कहां पर है, तमिलनाडु, केरल, है ना। तो ऐसे करके क्या करना होता है, हमें मैप को पढ़ना होता है, समझे। तो चलो अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों एक एक करके सारे क्वेश्चंस को, और क्वेश्चन के आंसर भी ढूंढने की कोशिश करेंगे और ढूंढेंगे भी, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया गया है, क्या दिया है ना, ये क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाती हूँ, वेट बड़ा करके दिखाऊं, चलो इसी में ही बड़ा करके देख लेते हैं, या फिर मैंने अलग से भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपको एक एक क्वेश्चन में पढ़ के समझाते जाती हूँ। तो देखो दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ना इस क्वेश्चन को ध्यान से। अब मैंने बड़ा भी कर दिया है, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि विच स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हैव लेस पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पहला सवाल देखो, अब ये नॉर्थ ईस्टर्न क्या है ना, आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए। तो बच्चों आपको ना दिशाओं का ज्ञान भी होना चाहिए, डायरेक्शंस के बारे में भी पता होना चाहिए कि नॉर्थ क्या है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट क्या है, ये सब कुछ जब आपको मालूम रहेगा तभी आप कर पाओगे। तो देखो मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ से हमने एक लाइन खींची, चलो भैया एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। ये लाइन हमने खींची और यहाँ से हमने एक लाइन खींची। दिशाओं के बारे में देख लो बच्चों, आपका ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे क्या होता है, साउथ होता है। ध्यान रखना, मैप में ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, और जो हमारा राइट वाला साइड है ना, इस साइड होता है ईस्ट, और इस साइड क्या होता है बच्चे, वेस्ट होता है। ये तो हमको मालूम था पहले से, और मैंने आपको वापस से बता भी दिया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। ईस्ट इधर मत करना, इधर होता है, इधर, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर है वो दिखाओ। तो बच्चों नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर आएगा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आएगा। तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि ये वाला जो हिस्सा होगा ना दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। यानी कि इन दोनों के बीच वाला, देखो ऐसे सीधा गए तब तो नॉर्थ होगा, ऐसे हम जब सीधा गए तब तो वो ईस्ट होगा। बट अगर मैंने बात करी नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट मतलब इन दोनों के बीच वाला हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही इन दोनों के बीच वाला क्या होगा, बोलो, साउथ ईस्ट हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, साउथ ईस्ट क्या होगा,
ये डैश करके ई, ठीक है, यानी कि साउथ ईस्ट होगा। फिर ये वाला क्या होगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, वेरी गुड। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा प्यारे बच्चे नॉर्थ वेस्ट, समझ रहे हो। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि नॉर्थ ईस्ट बताइए, यानी आप सीधा सा एक लाइन खींचोगे, कहोगे नॉर्थ ईस्ट मतलब ये वाला, ठीक है। मैंने आपसे कहा साउथ ईस्ट बताओ, साउथ ईस्ट मतलब दिस वाला। मैंने कहा साउथ वेस्ट बताओ, ये वाला। और नॉर्थ वेस्ट बताओ तो दिस वाला पार्ट, ठीक है। तो अब इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था इसमें कहा था कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, यानी इंडिया के कौन से पार्ट को आपको कंसीडर करना है बच्चों, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहे हैं कि कौन सा स्टेट ऐसा है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, सबसे कम है, लेस पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो लेस पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, लेस पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब ये वाला हमको लेना पड़ेगा, ये वाला कलर, यानी एकदम से हल्का हल्का पीला कलर, ठीक है। और हमें कौन से रीजन में देखना है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो बच्चों अगर मैं यहां से एक लाइन खींचूं, देखो ऐसे खींचो, है ना, तो ये हमारा ईस्ट होगा, ये हमारा नॉर्थ होगा। नॉर्थ ईस्टर्न बोला है, यानी कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन सा वाला स्टेट आ जाएगा, तो ये सारे के सारे हमारे स्टेट्स आएंगे, है ना। देखो सिक्किम, मेघालय, है ना, मतलब ये सब कुछ आ सकते हैं। इन्होंने कहा है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, मतलब इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट। तो सबसे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में कौन सा वाला प्रदेश आ रहा है मुझे बता दो। देखो मैंने आपको हिंट भी दे दिया, प्रदेश, बोलो क्या आ रहा है बच्चे, ये आ रहा है हमारा अरुणाचल प्रदेश। देखो ये वाला कलर, हल्का कलर अरुणाचल प्रदेश के पास ही तो है ना। आसाम की बात करोगे, आसाम में देखो ये तो हमारा इससे मैच कर रहा है ना। तो सबसे कम कहां पर है प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश में। तो आप क्या लिखोगे इसका आंसर, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चलो मेरे साथ बोलो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। तो ऐसे आपको पहचान करके लिखना होता है। तो यहाँ पे लिखो, सही लिख रही हूँ मैं, अरुणाचल, अरुणाचल, देखा मैं स्पेलिंग गलत लिख रही थी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक, क्लियर। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर सेकेंड वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। सेकेंड वाले क्वेश्चन में है कि हाउ मच इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ केरला। बच्चों केरला का आपको पॉपुलेशन डेंसिटी बताना है, तो बताओ केरला कहाँ पर है। अब देखो जिन्होंने मैप के बारे में, मतलब जिनके पास मैप के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होगी, उनको पता ही नहीं कि केरला किधर आता है, फिर वो ऊपर ऐसे ढूंढते बैठेंगे केरला केरला केरला, और तब जाके नीचे मिलेगा, इतना टाइम वेस्ट हुआ ना। और जिनको मैप के बारे में पहले से नॉलेज है कि केरला, अरे वो तो नीचे आता है, तो सीधा सीधा उनकी नजर कहाँ पे जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। तो देखो दोस्तों यहाँ पर एक केरला है ना, ये देखो ये वाला दिस पार्ट इज केरला। तो केरला में पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, ध्यान से देखो, ये है हमारा एकदम रेड कलर का। तो रेड कलर में मोर देन 500 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे भाई, इसका आंसर हम लिखेंगे मोर देन 500 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। पूरा लिखो या फिर थोड़ा सा लिखो, पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपका फाइनली आंसर। ओके, तो दो क्वेश्चंस के आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया। अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया है कि नेम एनी 2 स्टेट्स इन द गंगा प्लेन्स हैविंग हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। अब देखो बच्चों ये सवाल आता है कि भैया गंगा प्लेन कहाँ पर है। अब जिन बच्चों को मैप के बारे में नॉलेज है, नदियों की जानकारी है, वो समझ जाएंगे कि गंगा प्लेन कहाँ पर है। अब जिनके पास नॉलेज ही नहीं है, फिर वो मैप में ढूंढते रह जाए कि गंगा, मतलब गंगा बहती कहाँ से है भाई, है ना, गंगा बह कहाँ से रही है, फिर वो इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। अब क्योंकि दोस्तों आप सभी ने मैप को अच्छे से पढ़ा हुआ है और आपको मालूम है, क्या मालूम है कि गंगा प्लेन कौन सा होता है, तो जहां से गंगा नदी बहती है वही तो हमारा गंगा प्लेन होगा। तो देखो गंगा आपको इसमें दिखाई देगी, है ना, गंगा नदी कहाँ पर हो, ये देखो गंगा दिखाऊं मैं आप लोगों को, गंगा 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 कहाँ कहाँ, गंगा मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही, ये देखो गंगा, ये देखो गंगा गंगा यहाँ से, है ना, किधर से इसका ओरिजिन हुआ था, ये देखो बच्चों ऐसे ऐसे बहते हुए गंगा जी आ रही है इधर से इधर से इधर से, ठीक है। देखो ये है गंगा का प्लेन, मतलब कौन कौन से प्रदेश से होता हुआ आ रहा है बच्चों, देखो यहाँ से इस तरीके से, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, है ना, फिर ये बिहार में होते हुए, वेस्ट बंगाल से होते हुए, फिर जाके ये जो बंगाल की खाड़ी होती है उसमें जाकर ये मिल जाती है। मतलब गंगा का प्लेन लगभग थोड़ा आपको ना अंदाजा होना चाहिए, अंदाजा कर लो। अच्छा यहाँ से निकला था, ऐसे ऐसे होता हुआ आया था, बराबर है ना, गंगा का प्लेन यहाँ से निकला था और ऐसे करता हुआ आया था, मतलब हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे आने वाले स्टेट्स कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, बिहार और ये वेस्ट बंगाल है ना, क्योंकि ऐसे गंगा जी बह रही थी बहते बहते, फिर यहाँ से होते होते वो चली जा रही थी किसमें, बंगाल की खाड़ी में, है ना।
तो गंगा प्लेन समझ लो कुल मिला जुला करके कि ये वाला रीजन हमारा क्या होगा बच्चों, गंगा प्लेन होगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या सवाल पूछा था कि आपको 2 स्टेट के नाम बताने हैं, है ना, जो कि गंगा प्लेन में आते हैं, जहां पर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है। बच्चों डेंसिटी कैसी है, हाई है, हाई मतलब बहुत ज्यादा। तो चलो ऐसे 2 स्टेट्स के नाम बता दो। तो प्यारे बच्चों एक तो उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेस्ट बंगाल। अब क्योंकि हमें 2 ही स्टेट्स के नाम बताने हैं तो आप तीनों में से किसी भी 2 स्टेट का नाम लिख दो, वेस्ट बंगाल बिहार लिख दो, उत्तर प्रदेश बिहार लिख दो, आपकी मर्जी। तो चलो भाई हम यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार एंड बिहार। ठीक है, क्लियर। चलिए तो दूसरा सवाल नहीं, तीसरा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब बारी है 4th क्वेश्चन की। 4th क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हम इसके ऊपर जरा ध्यान देंगे और इसके आंसर भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे भैया। चलो इसको बोलते तू ना नीचे चला जा, तू इतना ऊपर कर क्या है। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा कि नेम 1 स्टेट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया विच हैज लो पॉपुलेशन डेंसिटी। अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या, नेम 1 स्टेट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अच्छा नॉर्दर्न पार्ट, ओहो ऊपर वाला नॉर्थ ईस्ट था, ये नॉर्दर्न पार्ट है। ठीक है, देखो हमें एक स्टेट का नाम लिखना है जो कि नॉर्दर्न पार्ट में आता है इंडिया के, है ना, जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है बच्चों, लो है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आपको स्टेट्स और यूटी के बारे में तो मालूम है, मैंने जब लेसन पढ़ाया था तो आप लोग को समझाया था कि स्टेट्स क्या होते हैं, यूटीज क्या होती है ना। और आप लोगों के लिए जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ज्योग्राफी आपका मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। ठीक है, विथ क्वेश्चन एंड आंसर एंड क्वेश्चन आंसर्स का भी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारे वीडियोस मिलेंगे, पढ़ लेना पक्का, हाँ तभी ज्योग्राफी में मास्टर बन पाओगे। तो भाई बोला है नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट मतलब हमको मालूम है ऊपर, ऊपर वाले हिस्से में। तो ऊपर वाले हिस्से में वो स्टेट का नाम बताना जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी लो है। तो बच्चों पॉपुलेशन डेंसिटी लो का मतलब ये कलर होगा, तो बताओ कौन सा जगह वो आएगा, सोचो सोचो, जम्मू एंड कश्मीर। हाँ अब देखो आपको यूटी और स्टेट्स के बारे में जानकारी नहीं होगी, सीधा सीधा जम्मू कश्मीर लिख के आ जाओगे और फिर मार्क्स गवा करके आ जाओगे। भाई याद रखो जम्मू एंड कश्मीर क्या होता है दोस्तों, ये तो हमारा यूटी है। व्हाट इज दिस यूटी। ठीक है, अब उसके नीचे कौन सा प्रदेश आ रहा है नॉर्दर्न पार्ट में, हिमाचल। तो हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा, समझे, क्लियर हुआ। नॉर्दर्न पार्ट बोला है, नॉर्दर्न पार्ट में सबसे नॉर्दर्न पार्ट में जम्मू एंड कश्मीर आ रहा है, लेकिन व्हाट इज दिस यूटी। तो इसीलिए हमें स्टेट का नाम लिखना है ना, तो हिमाचल प्रदेश लिखेंगे बच्चों। इसका आंसर क्या आएगा इसमें, हिमाचल प्रदेश। ठीक, तो हिमाचल प्रदेश मैंने सही लिखा है, हिमाचल। ये मेरे से बार बार स्पेलिंग क्यों गलत हो जा रही है, हिमाचल, ओहो हिमाचल लिखना था, हिमाचल प्रदेश। अब ठीक है ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। ये 2 क्वेश्चंस को आपको हो तो मैं ना दूसरे पेज पे लेके चलती हूँ, यहाँ पे ना ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसको इतना ही रहने देते हैं ना, हमारे पास पेज की कमी थोड़ी ना है जो हम इधर पे एक 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 चिपका के लिखेंगे, दूर दूर भी तो लिख सकते हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि नेम द स्टेट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट विथ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। मतलब बच्चों हमें क्या करना है, नेम द स्टेट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, मतलब ईस्टर्न कोस्ट पे जो स्टेट है उसका नाम लिखना है जहां पर पॉपुलेशन क्या है बच्चों, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, तो अब कोस्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कोस्ट क्या होता है देखो आपको समझाती हूँ। इसमें आप देखिएगा ये सब है हमारे कोस्टल एरियाज इंडिया के ना बच्चों, ये है कोस्टल एरियाज। ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों को, अरे भाई कलर चेंज कर रही हूँ क्यों नहीं हो रहा, नहीं देखो यहाँ से, ये सब है हमारे कोस्टल एरियाज। ठीक है, ये सब है यहाँ तक जहां मतलब जो समुद्र से चिपकता हुआ इलाका है वो हमारे सारे कोस्टल एरियाज है, बराबर। अब इन्होंने कहा है ईस्टर्न पार्ट ऑफ कोस्ट, तो ईस्टर्न बोला है, ये तो हमारा वेस्ट वाला हो जाएगा, ईस्टर्न बोला है यानी कि 10 साइड, ये वाले साइड को इन्होंने बोला है लेने के लिए। तो अब इसमें आपको ऐसे स्टेट का, किसी एक स्टेट का नाम लिखना है जहां पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो बच्चों कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो कि ईस्ट में आता हो और कोस्ट ईस्टर्न कोस्ट। देखो ये देखोगे तो कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल भी इससे चिपक रहा है, मतलब समुद्र से, तो इसको भी हम वो कोस्ट में रख सकते हैं। ठीक है, और क्या, और बच्चों यहाँ पे तमिलनाडु भी समुद्र से चिपक रहा है ना, तो तमिलनाडु भी इसका आंसर हो सकता है, वेस्ट बंगाल भी हो सकता है। अब आपको क्या लिखना है आप खुद ही सोच लो, है ना, खुद ही सोच लो आपको क्या लिखना है। ठीक है, किसी एक स्टेट का ही नाम लिखना है तो लिख दो वेस्ट बंगाल या फिर आप तमिलनाडु लिख सकते हो, तो मैं दोनों ही लिख देती हूँ। अब आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कौन सा लिखना है, एग्जाम में एक ही लिखोगे तो भी चलेगा।
और देखो मैं यहाँ पे और लिख देती हूँ, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु सही लिखा है, तमिलनाडु, हाँ इस बार मैंने सही लिखा है। चलो तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने ये, इसमें क्या है भाई, इसको भी जरा समझ लो। नेम वन स्टेट इन द नॉर्थ वेस्ट हैविंग मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटी। यानी कि नॉर्थ वेस्ट में बच्चों आपको ऐसे स्टेट का नाम लिखना है, किसी एक स्टेट का जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, मीडियम है। नॉर्थ वेस्ट की बात की जा रही है, तो दोस्तों नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट यानी बता दो मुझे, देखो देखो यहां से ये होता है नॉर्थ, ये होता है बच्चों वेस्ट, ये साउथ, ये ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट बोला है यानी कि ऐसे ऐसे लेना है हमें। तो इस वाले पार्ट में जहां पे मीडियम क्या है, मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटी, तो यहाँ पे हमने ये इस तरीके से लाइन खींचा। यानी देखो इसके कौन आ रहा है नॉर्थ वेस्ट में, राजस्थानी तो आ रहा है जहां पे मीडियम है। देखो मीडियम मतलब मीडियम यानी ये भी हो सकता है मीडियम में, ये भी हो सकता है, ये दोनों भी आ सकते हैं ना। तो यहाँ से अगर आप लोगे तो राजस्थान आएगा, है ना। आप कहोगे गुजरात भी ले सकते हो, गुजरात अगर हम चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन ये भी नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, हमें एक ही स्टेट का नाम लिखना था ना, तो आप राजस्थान लिख दो बच्चों चलेगा। मीडियम में देखो ये दोनों भी आ जाएंगे। ओके, तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो, राजस्थान लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट की बात की जा रही है। अगर आप कहोगे कि वेस्ट मतलब ये गुजरात ले लो, तो गुजरात तो हमारा सीधा सीधा बच्चों वेस्ट में आ जाएगा ना। नॉर्थ वेस्ट इन्होंने कहा था, नॉर्थ वेस्ट मतलब ये ऐसे जाना चाहिए, ऐसे 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 जाना चाहिए, ऐसे सीधा सीधा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, गुजरात लोगे तब तो वो एकदम सीधा जा रहा है ना, बराबर समझ पा रहे हो। इसलिए ये वाला दिस वाला राजस्थान यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, राजस्थान। ठीक, फिर से मैं स्पेलिंग मिला लेती हूँ, राजस्थान सही है। ठीक, तो ये हो गया आपका फाइनली, कहाँ गया भाई, आजा, ये हो गया आपका आंसर, राइट। तो ऐसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैप दे देगा और कहेगा कि इन प्रश्नों के उत्तर दे दो। तो बच्चों हमने इन सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। तो देखो मैप वाले क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है ना। बताओ ये कुछ डिफिकल्ट था, नहीं। अगर मैप को आप अच्छे से 2-3 बार रिविजन कर लोगे तो फिर इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्लास 10 ज्योग्राफी के मैप मार्किंग का लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम मैप मार्किंग का दूसरा भी क्वेश्चन देखेंगे, और इस तरीके से जो भी मैप मार्किंग के आपके क्वेश्चन है उनको मैं कवर करवाने वाली हूँ। तो आप प्लीज सारे वीडियोस को देखिएगा, तभी आप समझ पाओगे प्रॉपरली कि क्वेश्चंस कैसे हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, क्या करना होता है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, मतलब बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। ठीक है, बाकी इसके पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, और आप पीडीएफ से क्या कर सकते हो, प्रॉपरली अपना रिवीजन कर सकते हो। मतलब जैसे मैंने आपको ये पूरा आंसर लिख के दिया है, अब मान लीजिए आपको रिवीजन करना है, एग्जाम है आपका कल और आपको रिवीजन करना है, तो पीडीएफ से कर सकते हो। बच्चों पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, ये हमारे टेलीग्राम चैनल की आईडी है, देख लो। ठीक, यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा, या फिर एप्लीकेशन एसके क्लास नाम से, यहाँ पर भी बच्चों आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप कहीं पर भी हमारे साथ जुड़ जाओ, दोनों जगह में से कहीं पर भी, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, सारे क्वेश्चन हो जाने दो, फिर आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय एवरीवन।